एक कार के फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैं कितना दे सकता हूँ सो दैट इट रिमेन स्टेशनरी, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन मुझे नहीं देना है। तो सपोज़ करो यहाँ पे एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी में एक ट्रक वाला क्वेश्चन होता था, आपको याद होगा। इसको 2 फ्रेम में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एक ग्राउंड फ्रेम में और एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो मैं थोड़ा दोनों बता देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में इसको देखता हूँ, कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा होकर देखता है, तो इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आगे। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता आगे क्यों लगेगा, वो राइट साइड का डायग्राम बनाएंगे और वो इधर लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब भाई इस एक्सेलरेशन को देने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल में mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो तो है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। सो द ओनली फोर्स विच कैन प्रोवाइड एक्सेलरेशन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो मैं क्या लिखूँगा कि Fs की वैल्यू जो हो जाएगी वो ma के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और Fs की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लिखूँगा तो एक्सेलरेशन का भी मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ये मैक्स है, अरे Fs मैक्सिमम, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है μs इंटू mg, मतलब μs इंटू n जा सकती है, नॉर्मल रिएक्शन हेयर इज mg। सो यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आपका आता है वो म्यू इंटू ग्रेविटी आती है, ठीक है। अभी मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ याद दिला दूंगा आपको। तो देखो म्यू की वैल्यू है 0.15 और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.5। ये तो हो गया बच्चों किस फ्रेम में, ग्राउंड पे देखने वाले को कैसा दिखेगा। इसी को अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, ठीक है। कोई आदमी गाड़ी के अंदर है, वो अगर इसको देखता है तो उसको ये ब्लॉक किधर जाते दिखेगा। जैसे ही मुझे दिखा कि हमारा ये जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेटेड है, तो मैं इमीडिएटली इसके ऊपर एक लगा दूंगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स होता है ma के इक्वल, m इज़ मास ऑफ द बॉडी, a इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये अच्छे से आप याद रखिएगा, m इज़ मास ऑफ द बॉडी, a इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब क्या होगा, इस पर्सन को ये लगेगा कि इस फोर्स से रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर पीछे लग रहा है, मतलब ma के रेस्पेक्ट में पीछे, बट स्टिल इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इधर लग रहा है। अब ध्यान से देखना, डिफरेंस बस इतना है कि ऑब्जर्वर A को ये लग रहा है दैट फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर B को ये लग रहा है दैट दिस फ्रिक्शन कीप्स द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू द कार। तो आपको जो सॉल्यूशन सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इस आदमी को इसका एक्सेलरेशन दिख रहा है 0, तो मैं लिखूँगा F माइनस ma इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला है हमेशा 2 डायग्राम बनाओ, तो यहाँ तो दूसरा डायग्राम ma था, यहाँ अगर मैं दूसरा डायग्राम चेक करूँ तो वो डायग्राम ऐसा बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज़ 0, क्योंकि इसको कोई एक्सेलरेशन फील हो ही नहीं रहा है, उसको तो ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है, इसके साथ साथ जाते दिख रहा है। अगेन इक्वेशन इसके बाद का पूरा सॉल्यूशन वैसे ही आ जाएगा। तो चाहे इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, होता डिफरेंस बस इतना ही है कि जिस ma को आप यहाँ राइट में शो करते हो वो यहाँ लेफ़्ट में जाता है, और लेफ़्ट में जाता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, माइनस। तो आप इसमें से चाहो तो जो सॉल्यूशन चाहो वो आप याद कर सकते हो या बना सकते हो। अब एक चीज़ समझो, यहाँ मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले कि क्या होते थे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है, मिनिमम फोर्स अगर आपसे पूछा जाए जितने पे ब्लॉक स्टार्ट कर दे स्लाइडिंग, तो वो होता है म्यू इंटू mg, म्यू इंटू n के इक्वल। इंक्लाइन प्लेन पे अगर एक कोई ब्लॉक नीचे स्लाइड डाउन करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाले केस में एक्सेलरेशन आता था इसका g साइन थीटा डाउनवर्ड माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इसको अपोज करता था। और यही ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ चले जाए तो ये दोनों अपोज करते थे। तो ये कुछ सिंपल 2 फॉर्मूले हैं जो कई बार यूज़ हो जाते हैं, तो जिनको ये फॉर्मूला याद है वो सीधा लिखेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू जी। इस क्वेश्चन में वो बंदा सीधा क्या लिखेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू जी। ये लास्ट स्टेप वो सीधा लिखेगा, वैल्यू पुट कर देगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आपको उतना नहीं याद होता आप बेसिक पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।